हेलो दोस्तों, मैं प्रवीण कुमार अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। चलिए आज हम लोग सॉइल की बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है कंसिस्टेंसी लिमिट या अटरबर्ग लिमिट कौन कौन सी होती है, प्लास्टिसिटी इंडेक्स, लिक्विडिटी इंडेक्स, कंसिस्टेंसी इंडेक्स एंड टफनेस इंडेक्स के बारे में बात करेंगे। ये सॉइल का ऐसा टॉपिक है जिससे सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड एग्जामों में बार बार इससे क्वेश्चन आते हैं, तो इसको हम लोग बहुत ही आसान शब्दों में समझेंगे और हाँ, रटना नहीं समझना है। तो मान लीजिए ये एक फाइन ग्रेन सॉइल है एज लाइक क्ले। तो देखा गया कि जैसे जैसे इसके वाटर कंटेंट के मान में हम लोग परिवर्तन करते हैं वैसे वैसे इस सॉइल के बिहेवियर में चेंजिंग होती है, यानी कि वाटर कंटेंट के मान को बदलने से ये अपनी अवस्था चेंज करती है। तो इसको ध्यान में देखते हुए इसे 4 स्टेटों में बांटा गया, यानी ये 4 स्टेट कौन कौन से हैं आइए देखते हैं। तो वाटर कंटेंट के बदलते मान के आधार पे इसे 4 स्टेटों में रखा गया। पहला सॉलिड, दूसरा सेमी सॉलिड, तीसरा प्लास्टिक और चौथा हमारा लिक्विड स्टेट। यानी कि वाटर कंटेंट के बदलते मान के आधार पे सॉइल के बिहेवियर को 4 अवस्थाएं में रखी गई, या तो वो सॉलिड स्टेट में रह सकती है, या सेमी सॉलिड, या प्लास्टिक, या लिक्विड स्टेट में हो सकती है। तो आखिर एक प्रश्न आता है कि कौन सा ऐसा बॉर्डर है या कौन सा ऐसी लाइन है या कौन सा ऐसा लिमिट है जिसके बाद सॉइल अपनी बिहेवियर चेंज कर रही है। यानी कोई तो ऐसा लिमिट होगा जिसके बाद वाटर कंटेंट को बदलने से वो अपनी अवस्था जैसे सॉलिड से सेमी सॉलिड या सेमी सॉलिड से प्लास्टिक या प्लास्टिक से लिक्विड में चेंज करती होगी। तो उन्हीं लिमिटों को हम लोग कंसिस्टेंसी लिमिट या अटरबर्ग लिमिट के नाम से जानते हैं। इसको अन्य तरह से परिभाषित कर सकते हैं कि मृदा का वह निश्चित जलांश जिसके बाद मृदा अपनी बिहेवियर या अपनी अवस्था चेंज करती है, उसे ही हम लोग कंसिस्टेंसी लिमिट के नाम से जानते हैं। तो ये कंसिस्टेंसी लिमिट 3 प्रकार की हो सकती है। एक तो जो सॉलिड और सेमी सॉलिड को विभाजित करती है, एक सेमी सॉलिड और प्लास्टिक, और एक प्लास्टिक और लिक्विड। तो जो सॉलिड और सेमी सॉलिड को विभाजित करते हैं उसे श्रिंकेज लिमिट, और जो सेमी सॉलिड और प्लास्टिक को विभाजित करती है प्लास्टिक लिमिट, और जो प्लास्टिक और लिक्विड को विभाजित करती है लिक्विड लिमिट के नाम से जानते हैं। चलिए आइए इसको हम लोग समझते हैं। तो एक हम लोग सॉइल सैंपल लेते हैं जिसका आयतन है V, और इसमें हम लोग जलांश की मात्रा को चेंज करेंगे और इसको एक ग्राफ पे दर्शाएंगे। तो मान लीजिए इसका आयतन है V, इसमें वाटर ऐड कर रहे हैं, धीरे धीरे इसमें ऐड कर रहे हैं वाटर को। तो मान लीजिए पहले 0 है, इसमें वाटर थोड़ा सा ऐड किए, ऐड करते करते चले जाए तो एक निश्चित वाटर कंटेंट पे ये तो इसका मान यानी इसका वॉल्यूम भी रहेगा, लेकिन जैसे ही इस निश्चित वाटर कंटेंट के बाद वाटर का मान और मतलब वाटर और ऐड करेंगे तो इसके वॉल्यूम में भी चेंज होने लगेगा, क्योंकि जैसे ही वाटर ऐड करते हैं इसमें जो वाइड है वो पहले भरते हैं। जब संपूर्ण जो सॉइल का वाइड है वाटर से भर जाता है तब उसके बाद वॉल्यूम में चेंजिंग होने लगती है। तो वही जिस निश्चित वाटर कंटेंट पे वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है उसे ही हम लोग श्रिंकेज लिमिट के नाम से जानते हैं। उसी वाटर कंटेंट के लिमिट को हम लोग श्रिंकेज लिमिट के नाम से जानते हैं। यानी उसके बाद यदि वाटर ऐड करते हैं तो जो वॉल्यूम है उसमें चेंजिंग होने लगेगी, यानी कि एक निश्चित वाटर कंटेंट तक तो वॉल्यूम सेम रहता है यानी भी रहता है। यदि इसके बाद वाटर मिलाते हैं तब इसके वॉल्यूम में चेंज होने लगेगा। तो इसी को हम लोग श्रिंकेज लिमिट के नाम से जानते हैं। और श्रिंकेज लिमिट से क्वेश्चन आता है कि श्रिंकेज लिमिट पर जो डिग्री ऑफ सैचुरेशन होती है वो कितना % होता है। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है कि जो टोटल वाइड है वो वाटर से फिल हो जाता है, और हम लोग जानते हैं कि डिग्री ऑफ सैचुरेशन बराबर VW/VV।
और वी का मान हो गया VW, यानी कि ये कट जाएगा, यानी 1 यानी 100%। यानी कि कह सकते हैं कि श्रिंकेज लिमिट पे जो डिग्री ऑफ सैचुरेशन होता है वो 100% होता है। अब जैसे जैसे वाटर को ऐड करेंगे वैसे वैसे इसके वॉल्यूम और वाटर कंटेंट में चेंजिंग होगा और सॉइल का बिहेवियर सॉलिड से सेमी सॉलिड और सेमी सॉलिड से प्लास्टिक और प्लास्टिक से लिक्विड में जाएगी। तो जैसे ये है सॉलिड, तो वाटर का मान श्रिंकेज लिमिट से बढ़ाते हैं तो ये आ जाता है सेमी सॉलिड में, और यहाँ पे एक लिमिट मिलता है जिसे प्लास्टिक लिमिट में थोड़ा सा अगर वाटर को चेंज करते हैं तब वो प्लास्टिक स्टेट में चली जाती है। यहाँ पे है लिक्विड लिमिट के बाद यदि थोड़ा सा भी जलांश में परिवर्तन करते हैं तो वो सॉइल लिक्विड स्टेट में चली जाती है। यानी बात करें कि जो लिक्विड लिमिट होता है वो क्या होता है, तो लिक्विड लिमिट एक ऐसा निश्चित जलांश है जिसके बाद सॉइल प्लास्टिक स्टेट से लिक्विड स्टेट में चली जाती है। यदि बात करें कि प्लास्टिक लिमिट क्या है, तो प्लास्टिक लिमिट वह जलांश की मात्रा है जिसके मान में थोड़ा सा भी परिवर्तन करने से सेमी सॉलिड से प्लास्टिक स्टेट में सॉइल चली जाती है। और श्रिंकेज लिमिट जिसके बाद सॉलिड से वो सेमी सॉलिड में परिवर्तित होती है। और श्रिंकेज लिमिट पे डिग्री ऑफ सैचुरेशन का मान 100% होता है। तो चलिए हम लोग इसी से रिलेटेड है प्लास्टिक इंडेक्स, लिक्विडिटी इंडेक्स, कंसिस्टेंसी इंडेक्स एंड टफनेस इंडेक्स के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं प्लास्टिसिटी इंडेक्स। तो प्लास्टिसिटी इंडेक्स बात आती है कि प्लास्टिसिटी इंडेक्स सॉइल के किस बिहेवियर को बताती है। तो प्लास्टिसिटी इंडेक्स वाटर कंटेंट के रेंज को बताती है जिसमें सॉइल प्लास्टिक बिहेवियर शो करता है। यानी जो हमारा प्लास्टिसिटी इंडेक्स है ये वाटर के रेंज को बताती है। ये वाटर के रेंज है जिसमें जो सॉइल है वो प्लास्टिक बिहेवियर या प्लास्टिक मटेरियल की तरह शो करती है। तो यदि प्लास्टिक का फार्मूला की बात करें तो IP बराबर यहाँ WL माइनस यहाँ से WP को घटा देते हैं तो हमारा IP का मान आ जाता है। यानी यही IP है, यानी IP बराबर WL माइनस WP। तो इसके जितना IP का मान ज़्यादा होगा उतना ही सॉइल प्लास्टिक बिहेवियर शो करेगी। जैसे यदि IP का मान 7 से कम है, यानी IP इज लेस देन 7, तो ये इस प्रकार के सॉइल को लो प्लास्टिक कहेंगे। यदि 7 से ज़्यादा और 17 से कम है तो इसे मीडियम प्लास्टिक, और 17 से अधिक है IP के मान तो इसे हाई प्लास्टिक कहेंगे। IP का मान यदि 0 है, मान लीजिए IP का मान 0 है तो वो सॉइल नॉन प्लास्टिक होगी, यानी वो उसमें प्लास्टिक का गुण नहीं होगा, यानी नॉन प्लास्टिक। जैसे सैंड में प्लास्टिक का गुण नहीं होता है। IP का मान कभी भी ऋणात्मक नहीं होता। यदि ऋणात्मक है तो उसे 0 मान लेंगे, यानी वो सॉइल नॉन प्लास्टिक होगी। तो चलिए एक क्वेश्चन आता है कि जो ये प्लास्टिसिटी इंडेक्स है इसके कुछ फैक्टर है। जैसे यदि हम लोग सॉइल में क्ले मिनरल की मात्रा बढ़ा दें या फाइन पार्टिकल की मात्रा बढ़ा दें तो IP पे क्या प्रभाव पड़ेगा, ऐसा क्वेश्चन आता है। तो जब हम लोग फाइन पार्टिकल मात्रा या क्ले मिनरल की मात्रा बढ़ाते हैं तो जो लिक्विड लिमिट होती है और प्लास्टिक लिमिट होती है दोनों के मान में वृद्धि होती है, लेकिन जो लिक्विड लिमिट होती है उसमें ज़्यादा वृद्धि होता है और जो प्लास्टिक लिमिट होती है उसमें कम की वृद्धि होती है। और इस वृद्धि को थोड़ा सा इस पे समझते हैं तो पता चलता है कि IP का मान इंक्रीज होता है, यानी प्लास्टिसिटी इंडेक्स का मान में वृद्धि होती है। कैसे, थोड़ा सा देखिए यहाँ पे इसमें हुआ कि लिक्विड लिमिट ज़्यादा इंक्रीज करता है और प्लास्टिक लिमिट कम। तो जो हमारा प्लास्टिक लिमिट है यहाँ पे इसको कम इंक्रीज करा देते हैं और जो लिक्विड लिमिट है इसको थोड़ा ज़्यादा। तो देखिए पहले IP इतना था, अब IP यहाँ से लेकर यहाँ तक हो गया, यानी थोड़ा सा इसमें वृद्धि हो गया, यानी IP के मान में इंक्रीजिंग होती है।
अब दूसरा क्वेश्चन आता है कि यदि हम लोग ऑर्गेनिक मैटर का मान सॉइल में बढ़ा दे तो आईपी पे क्या प्रभाव पड़ेगा। जब ऑर्गेनिक मैटर की मात्रा बढ़ाते हैं तो जो प्लास्टिक लिमिट होती है वो तो कांस्टेंट रहती है, उसमें कोई वृद्धि नहीं होती, लेकिन जो लिक्विड लिमिट होती है उसमें वृद्धि होती है। तो प्लास्टिक लिमिट तो यही रहेगी, लेकिन जो लिक्विड लिमिट होती है थोड़ी सी बढ़ जाएगी, यानी कि आईपी का मान तब भी इंक्रीज करेगा। अब ऑर्गेनिक मैटर की मात्रा बढ़े या क्ले मिनरल या फाइन पार्टिकल की मात्रा बढ़ाए तो दोनों ही स्थिति में आईपी के मान में वृद्धि होती है। तो चलिए अब बात करते हैं लिक्विडिटी इंडेक्स कि लिक्विडिटी इंडेक्स होता क्या है या सॉइल के ये किस गुण को बताती है। तो थोड़ा सा इसको रफ करते हैं। चलिए अब बात करते हैं लिक्विडिटी इंडेक्स कि जो लिक्विडिटी इंडेक्स है वो सॉइल के किस बिहेवियर को बताती है। तो लिक्विडिटी इंडेक्स को आईएल से दर्शाते हैं और आईएल जो होता है सॉइल के जो नेचुरल वाटर कंटेंट होता है उसको बताती है कि ये नेचुरल वाटर कंटेंट लिक्विड लिमिट के कितना करीब है, इसी को लिक्विडिटी इंडेक्स बताती है। और लिक्विडिटी इंडेक्स की फार्मूला WN माइनस WP अपान IP होता है, यानी जब IL का मान 0 से कम होगा। फर्स्ट कंडीशन में यदि बात करें कि 0 से IL का मान कम होगा, ये कब हो सकता है जब WN का मान कम होगा WP से, तभी IL का मान 0 से कम हो सकता है। और इस समय जो सॉइल होगी, यहाँ से देखिए, यदि WP से इस नेचुरल वाटर कंटेंट की मान कम है तो ये सेमी सॉलिड से सॉलिड की तरफ जा रही है, यानी सेमी सॉलिड से सॉलिड की तरफ हमारी मृदा जाएगी। यदि सेकेंड कंडीशन की बात करें कि IL का मान 1 से अधिक है, IL का मान 1 से अधिक है, तो जब IL का मान 1 से अधिक होगा तब क्या होगा। तो 1 से अधिक तभी हो सकता है जब यहाँ पे WN का मान बड़ा होगा WL से। जब इसका मान 1 से अधिक हो रहा है और देखिए कि लिक्विड लिमिट से भी ज़्यादा है WL, यानी ये इससे ज़्यादा है, यानी वो सॉइल लिक्विड स्टेट में जा रही है, यानी लिक्विड स्टेट को बताएगा। यानी जब लिक्विडिटी इंडेक्स का मान 1 से ज़्यादा होता है तब जो नेचुरल सॉइल होती है वो लिक्विड स्टेट में होती है। थर्ड कंडीशन की बात करें, जब 0 से बड़ा और 1 से कम, तब IL का मान जब 0 से बड़ा और 1 से कम होता है तब ये बताता है कि सॉइल प्लास्टिक स्टेट में है, प्लास्टिक स्टेट को शो करती है। और ये कब हो सकता है जब W नेचुरल का मान या तो WL के बराबर या कम हो तब। मैं आशा करता हूं कि आप लोग लिक्विडिटी इंडेक्स को समझ गए होंगे कि लिक्विडिटी इंडेक्स सॉइल के किस बिहेवियर को बताती है और लिक्विडिटी इंडेक्स के विभिन्न मान सॉइल के किस स्टेट का सूचक है। चलिए अब बात करते हैं कंसिस्टेंसी इंडेक्स। तो कंसिस्टेंसी इंडेक्स को IC से दर्शाते हैं और इसके फार्मूला की बात करें तो WL माइनस WN अपान IP यानी WL माइनस WP होता है। यदि IC का मान 0 से कम है तो ये सॉइल के लिक्विड स्टेट को बताएगी। और 0 से कम कब हो सकता है, जब W नेचुरल का मान ज्यादा हो जाए WL से, तब ये सॉइल लिक्विड स्टेट को बताएगी। जब IC का मान 0 से अधिक और 1 से कम होता है तब ये प्लास्टिक स्टेट को बताती है, सॉइल के प्लास्टिक स्टेट को बताती है। और ये कब होगा, जब W नेचुरल का मान ज्यादा हो जाएगा WP से, यानी W नेचुरल का मान WP से ज्यादा होगा तब जाके ये प्लास्टिक स्टेट को बताएगी। यदि IC का मान 1 से अधिक या 1 के बराबर है तो ये बताती है सेमी सॉलिड टू सॉलिड स्टेट में जा रही है मृदा। IC का मान 1 के बराबर या 1 से अधिक कब हो सकती है, तो जब WN इक्वल टू WP या
यानी यहाँ पे यदि हम WN का मान WP रखें तो 1 आ जाएगा, या कब बराबर अधिक हो सकती है, जब WN का मान कम हो WP से, तब ये सेमी सॉलिड टू सॉलिड अवस्था में होगी। तो हम लोग देखें कि जब IC का मान 0 से कम है तो वो लिक्विड स्टेट को बताती है। ये कब हो सकता है, जब नेचुरल वाटर कंटेंट का मान लिक्विड लिमिट से कम हो। जब 0 से 1 के बीच में होती है तो जो प्लास्टिक स्टेट को बताती है। 0 से जितना अधिक मान होगा, यानी पॉइंट अगर 6 और 0.7 0.9 है तो उसमें जो 0.9 होगी उसकी प्लास्टिसिटी ज़्यादा होगी। और यदि IC का मान 1 से बड़ा और या 1 से बराबर है तो वो सेमी सॉलिड टू सॉलिड की तरफ बता रही है। जो नेचुरल वाटर कंटेंट WP के या कम है या बराबर है, यहाँ से देख सकते हैं। यदि IL और IC को जोड़ा जाए तो इसका मान हमेशा 1 के बराबर होता है। जैसे देख लिया जाए, IL का फार्मूला होता है WN माइनस WP अपान IP, और IC का फार्मूला होता है WL माइनस WN अपान IP। तो जब इसको जोड़ते हैं तो आता है हमारे पास WN माइनस WP प्लस WL माइनस WN अपान IP। देखिए यहाँ से WN से WN कट जाता है और बचता है WL माइनस WP अपान IP, और IP बराबर यही फार्मूला होता है, यानी IP अपान IP यानी बराबर 1। यानी IL लिक्विडिटी इंडेक्स और कंसिस्टेंसी इंडेक्स का योग 1 के बराबर होता है। अब बात करते हैं टफनेस इंडेक्स कि टफनेस इंडेक्स क्या होता है। तो टफनेस इंडेक्स का फार्मूला होता है, इसे IT से दर्शाते हैं, और ये इसका फार्मूला होता है IP अपान IL, यानी प्लास्टिसिटी इंडेक्स अपान फ्लो इंडेक्स। IT सॉइल के शियर स्ट्रेंथ को बताता है, शियर स्ट्रेंथ को बताता है। जितना प्लास्टिसिटी इंडेक्स का मान ज्यादा होगा वैसे ही टफनेस इंडेक्स का मान ज्यादा होगा। यानी जो सॉइल के प्लास्टिक गुण ज्यादा होगा वही सॉइल का शियर स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, यानी टफनेस इंडेक्स का मान ज्यादा होगा। और जो IT है यहाँ से देख सकते हैं प्रोपोर्शनल टू IF, यानी फ्लो इंडेक्स के व्युत्क्रमानुपाती होती है। जैसे फ्लो इंडेक्स का मान बढ़ेगा IT का मान कम हो जाएगा, यानी टफनेस इंडेक्स का मान कम हो जाएगा। मेन रूप से IT जो टफनेस इंडेक्स होती है वो सॉइल के शियर स्ट्रेंथ को बताती है। तो चलिए हम लोग आज सॉइल के महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि था कंसिस्टेंसी लिमिट, प्लास्टिसिटी इंडेक्स, लिक्विडिटी इंडेक्स और कंसिस्टेंसी इंडेक्स, टफनेस इंडेक्स के बारे में देखें। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए तथा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।